हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग और वेनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आपको काफ़ी एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप मुझसे हर महीने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं उनके जवाब आपको प्रोवाइड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस अगर कुछ मेजर केसेस में आपको कुछ रेमेडीज़ चाहिए होंगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट इन टच विथ मी। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक्वेरियस दैट आपको अभी थोड़ा सा गंभीर एंड थोड़ा सा हिडन या फिर बोले तो लो प्रोफाइल रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप नहीं रह रहे हैं तो इट इज़ आस्क्ड कि आप थोड़ा सा अपने इंटेंशंस, मतलब दो चेहरे आपको जुलाई मंथ में रखने पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपके पास बहुत कुछ अंदर कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, चाहना है, एक्सपेक्टेशन है, डिज़ायर्स हैं, बट आप बाहर को उतना नहीं शो कर रहे, बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड को, लोगों को। ठीक है, सो थोड़ा सा मिस्टीरियस रहना ज़रूरी है। अपने प्लान्स को ओपन नहीं करना ज़रूरी है। अगर कोई आपका बिजनेस प्लान है जहाँ पे आपको उसके आशा ऑफ सक्सेस कम नज़र आ रहे हैं या फिर फेल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने पैशन एंड जज्बात को तो बुलंद रखें, लेकिन लोगों के सामने थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखें, अपने प्लान्स को ना बताएं। एंड इन द मीन वाइल कोई स्पिरिचुअल अगर वर्क है तो ज़रूर करें, जिससे आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बढ़े। ओके, वो आपको ज़रूर करना है। आपको अभी आंसर्स जो है या रिजल्ट्स जो है वो बाहरी दुनिया के लोगों से नहीं मिलेगा, खुद के अंदर झांकने से मिलेगा। सो रेज योर वाइब्रेशन, रेज योर फ्रिक्वेंसी, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर इसके लिए कोई मेडिटेशन, सोलफुल वर्क करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें। एंड आपके एनवायरनमेंट में मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपका है या फिर आपके लाइफ में जुलाई मंथ में आने वाला है, तो आपको उस स्ट्रेसफुल या ओवर थिंकिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। आप चाहते हैं अपना विजयी, आप चाहते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की कोई नया रास्ता, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं आपका विजय हो, सक्सेस हो, अटेंशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, चाहे वो काम पे है, घर पे है या लव लाइफ में है। सो यू वांट टू विन, मतलब स्ट्रगल्स हैं, हर्डल्स हैं, चाहे वो इंटरनल मन के अंदर के बैटल्स हो या एक्सटर्नल एक्चुअल प्रॉब्लम्स हो, तो ऑब्स्टिकल्स के बाद भी आप विजयी हो रहे हैं। लेकिन ये जो विजयी होने का जो पाथ है ना, वो थोड़ा सा क्रूशियल है। उसमें पेशेंस रखना, उसमें अपने आप को दृढ़ता से, मतलब असर्टिवनेस से रखना कि मुझे ये मुद्दे, ये मैं किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी, उस पॉइंट में डटे रहना, अपने आप को डिफेंड करना, अपने ड्रीम्स के लिए फ़ाइट करना, ये ज़रूरी बना रहेगा। तो जब तक वो आप पहुंचते नहीं हो या फिर आपको ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स नज़र आते हैं, तब तक थोड़ा सा अपने आप को छिपा के रखना, अपने अरमानों को, एक्सपेक्टेशंस को या फिर कोई वार्तालाप को ज़रूरी है। पावर में आना है बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। उसके लिए एनवायरनमेंट को पहले स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, आपके आसपास का जो सिचुएशन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, फिर आप पावर में आओगे। एंड आप जो भी सोच रहे हैं या चाहते हैं, जिसमें आपने पहले मेहनत की हुई है, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आपने अगर ये काम है तो आपने डेटा रिसर्च, डेटा प्रूफ्स, ये सब इकट्ठा की है। ये अगर लव लाइफ है तो आपके लव लाइफ में थोड़ा सा डार्कनेस या शांति छाई हुई है।
एक दूसरे को स्टॉकिंग हो सकता है, ईगो या ईगो फाइट ऐसे हो सकते हैं कि कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल है, शांत है, पीसफुल है, काम है, और जो दूसरे पर्सन है वो काफ़ी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से आते हैं, ऐसा हो सकता है। जबकि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्शन, फिज़िकल केमिस्ट्री, पैशन, ये सारा बहुत अच्छा है। जब आप दोनों मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बनती रहती है। बट एट द सेम टाइम दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही शांत, स्पिरिचुअल, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले, दूसरा काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े बहुत डोमिनेंस हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, देन अपने हिसाब से लाइफ को चलाने वाले हैं। 3D मटेरियल वर्ल्ड में उनका फोकस ज़्यादा रहेगा, घर, पैसा, ट्रेडिशनल चीज़ें, ये सब में ज़्यादा फोकस रहने वाला है। सो ये पावर क्लैशेस भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। प्लस अगर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, कोई अगर रिश्ता है, चाहे वो मैरिज है, रिलेशनशिप है, या फिर कोई प्रोफेशनल रिश्ता है, या फिर टीचर एंड स्टूडेंट का है, तो वहाँ पे वो रिश्ता बहुतों के लिए ख़त्म भी हो रहा है एंड नया कुछ शुरू हो रहा है। नया मे बी इट इज़ अ रीराइटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम पर्सन, या फिर कोई नया चीज़, नया अरमान, नए पर्सन भी आपके लाइफ में एंट्री ले सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि सपोज़ कि कोई डिवोर्स होना, कोई ऑफिस में या आपके करियर में, बिजनेस में कोई लीगल मैटर चलना, ये सब भी हो सकता है। सो आपको बोला जा रहा है वॉट एवर इज़ द केस, यहाँ पे आपको बाहर के लोगों से आंसर ढूंढ के नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू गो विद इन इनसाइड एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको एक ही टाइम पे नहीं इस्तेमाल कर लेने हैं, कुछ फ्यूचर के लिए भी रखना है। सिचुएशन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है रिगार्डिंग 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिगार्डिंग डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी। वो करियर में भी हो सकता है, काम से रिलेटेड, वो रिलेशनशिप, फैमिली मैटर्स में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है कि एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ सकती है ये 9 ऑफ सोच से छुटकारा पाने के लिए। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेसफुल या फिर एक बर्डनफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक्चुअली सोच के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल एफर्ट्स नीड्स टू बी पुट इन। अगर बिजनेस में या जॉब में या इन जनरल आपके लाइफ में, पर्सनल फैमिली लाइफ में पैसों की अगर ज़रूरत थी, कहीं पैसे अटके हुए थे, पैसों से रिलेटेड कोई कार्मिक सिचुएशन या लीगल मैटर चल रहा था, इट विल कम इन योर फेवर। ओके, ये जो टावर एंड एम्परर है, तो सडनली आपके लाइफ में आपके हाथ में पावर आएगा जब आप कोशिश करना, बाहरी हाथ पैर मारना छोड़ के इंटरनल ध्यान करेंगे कि कहाँ मुझसे क्या हुआ, नहीं हुआ, गलती हुआ या अच्छा हुआ। स्पिरिचुअल पाथ लेंगे, आप थोड़ा सा चालाकी से बिहेव करेंगे, अपने आप को लो प्रोफाइल रखेंगे, हाँ, तो जाके अचानक से आपके हाथ में पावर आएगा। सिचुएशन विल बिकम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड इन फेवर ऑफ यू, एंड आपके फेवर में सारी चीज़ें होने वाली। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं एम्परर अराउंड यू जो आपको हेल्प करे, फादर फिगर या फिर कोई बॉस फिगर एट ऑफिस, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। विद द 6 ऑफ वांड्स आई सी दैट यू आर विनिंग हार्ट्स, आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं। अवार्ड, रिकॉग्निशन, ये सारा आपको अगर आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए तो वो आपको मिलने वाला है। आपका कोई कार्मिक सिचुएशन डिसॉल्व हो रहा है विद द जस्टिस कार्ड। जो चीज़ें इम्बैलेंस थी अभी तक, वो आपको जो मतलब कमी में थी, वो अभी बैलेंस हो रही है, वो आपके लाइफ में अभी आएगी। योर होल लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज विद दिस डेथ कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप में आग लाएगा, आपके काम करने के तरीके में अग्रेशन लाएगा। आप अगर जिमिंग, फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ करना चाहें, उसमें ये जुनून लाएगा। सो न्यू बिगनिंग्स आर देयर। ओके, दो लोगों के बीच में काफ़ी मुझे अट्रैक्शन पैदा होते हुए भी नज़र आ रहा है। प्लस बिजनेस के लिए, वर्क के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो जुलाई मंथ है, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पावर डायनामिक्स को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है, बट लेटर ऑन आई सी दैट न्यू होप, न्यू बिगनिंग्स आर देयर। सिचुएशन आपका इम्प्रूव होने वाला है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स जो भी रहे हैं, इतना जो अपना एनालिटिकल दिमाग या फिर कम्युनिकेशन की वजह से किसी को हर्ट होना, ये सब अगर हुआ है तो
ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। आपको साइंस भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स की आपके रास्ते खुल रहे हैं और यूनिवर्स आपके साइड में है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर मैरिज, इट इज़ पॉसिबल। मैरिज होना और एग्जिस्टिंग मैरिज टूटना भी पॉसिबल है। डिपेंड्स आप कॉइन के कौन से साइड में बैठे हैं आज के डेट में। डिपेंड्स ऑन योर एज, डिपेंड्स ऑन योर जेंडर, क्या है आपका स्टेटस उसके लिए। किसी के लिए हो चुका है, किसी के लिए होने वाला है। सो मुझे दिख रहा है कि विद इन 1 ईयर ऑफ दिस रीडिंग योर लाइफ विल टोटली गोइंग टू चेंज। कार्मिक बैलेंस है एंड कॉज एंड इफेक्ट, मतलब ये एक ऐसा भी सिचुएशन है एक्वेरियस जो आप टाल नहीं सकते थे। ये होना ही है, होना लिखा ही हुआ था, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा बात यह है कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में बहुत गुल खिलाने वाला है। ओके, सो कुछ चीज़ें छूट जानी है, जैसे कि आपका एक 2.0 वर्जन बनेगा विद अ डेथ कार्ड। लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू विल डाई so that lot of new things can come up. Okay, so thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.